पे मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये दो सिस्टम्स कर रहे हैं। एक तो है नर्वस सिस्टम जो हम डिस्कस कर चुके हैं और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज द हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? द सिस्टम कंसर्न विद केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो जो केमिकल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स। ओके, सो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो कैसे हो रही है? हॉर्मोन्स के थ्रू हो रही है। अब पहले देखेंगे कि व्हाट आर हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स क्या है? दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स। और ये कहाँ से आते हैं? दे आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये स्पेशल ग्लैंड्स हैं जिनकी डक्ट नहीं होती। ठीक है, दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अपनी जो सिक्रीशन है, मतलब जो हॉर्मोन्स हैं उनको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर कर देते हैं। ठीक है, दे रेगुलेट लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस इन द बॉडी। और ये हमारी बॉडी में लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस जो काफी लंबी चलती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले तो हम ना यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, जहाँ से हॉर्मोन्स निकलते हैं। आपके सिलेबस में वैसे तो बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, लेकिन 10th क्लास के लेवल का हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी आपके सिलेबस में। एक तो ये है, दिस इज दी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, ये वाली। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल हाइपोथैलेमस के नीचे है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, ये भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, लेकिन दैट इज नॉट इन सिलेबस। सो पिट्यूटरी ग्लैंड एक आपके सिलेबस में है। एक ये जो बिल्कुल आपके नेक के ऊपर है, दिस इज कॉल्ड थायराइड ग्लैंड्स। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड के बिल्कुल पीछे होती है पैराथायराइड, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट जो सिलेबस में है वो है पेंक्रियास, बिल्कुल हमारे स्टमक के नीचे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगी। तो दिस इज पेंक्रियास। एंड बिल्कुल किडनीज के ऊपर ये जो आप क्रीमिश व्हाइट कलर की देख रहे हैं, दिस इज द एड्रीनल ग्लैंड्स। ओके, ये पेंक्रियास, ये पूरी है, ये पूरी की पूरी ये पेंक्रियास है। और ये जो ऊपर कैप लाइक है, दिस इज कॉल्ड एड्रीनल ग्लैंड्स। और फिर आ जाता है मेल और फीमेल गॉनिड्स। अगर फीमेल हैं तो ये ओवरीज हो जाएंगी, और अगर मेल हैं तो ये टेस्टिस हो जाएंगे, जिसको टेस्टिकल्स भी कहते हैं। तो अब हम करेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? हार्मोन्स मतलब कैसे इफेक्ट करें? दे आर स्लोअर देन नर्वस सिस्टम। इनका इफेक्ट जो है ना बहुत क्विक नहीं होता, स्लो एक्शन है इनका। इफेक्ट्स इज लास्ट लॉन्गर, ये काफी देर तक इनका इफेक्ट रहता है। ट्रेवल थ्रू द ब्लड, हार्मोन्स जो है ना ये ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। एंड दे कंट्रोल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। तो इस चीज को याद रखिए कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डायरेक्टली पोर करती हैं अपनी सिक्रीशंस इनटू द ब्लड। अब हम एक एक करके ये ग्लैंड लेंगे। सो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, बिल्कुल जो ब्रेन के ऊपर हाइपोथैलेमस के नीचे है, दिस इज कॉल्ड द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये क्वेश्चन आ जाता होता है, विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड? इट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज कौन सा हार्मोन ये सिक्रेट करती है? ग्रोथ हार्मोन्स 1 नंबर में आ जाता है कि ग्रोथ हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? सो इट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ग्रोथ हार्मोन नेम क्लियर है, फंक्शन क्या होगा? रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट कंट्रोल्स अदर ग्लैंड्स आल्सो। बाकी सारी जो ग्लैंड्स है ना, ये नीचे जितनी भी है ये वाली, ये सारी जो है ये इसके कंट्रोल में है। ठीक है, पिट्यूटरी के, इसीलिए इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो यही इनके एक्शंस को स्टार्ट करती है, स्टॉप करती है। ठीक, तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है इसमें से हार्मोन जो निकल रहा है दैट इज कॉल्ड थायरोक्सिन। सो फ्रॉम नेम इट इज क्लियर, थायराइड से थायरोक्सिन। इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड इट रिक्वायर्स आयोडीन। थायराइड ग्लैंड जो है ना, इनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। तो अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक डिजीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं गोइटर। ओके, तो ये भी एक 1 मार्क क्वेश्चन में आता था, व्हाट इज गोइटर? व्हाई इट इज ड्यू टू? इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, improper functioning of the thyroid glands. नेक्स्ट इज पेंक्रियास। पेंक्रियास जो है ये सिक्रीट करती है हार्मोन इंसुलिन। ये सभी को मालूम होगा, डायबिटीज के लिए ये हार्मोन चाहिए होता है। इट रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल एंड कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ओके,
लिवर में स्टोर कर देती है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में। तो अगर मतलब ये हार्मोन कम सिक्रीट होता है, इंसुलिन कम सिक्रीट होती है या नहीं होती है, तो सारा जो शुगर है वो ब्लड के अंदर आ जाता है एंड इट इज नॉट स्टोर्ड इन द लिवर। ये लिवर में स्टोर होता है, तो लिवर में नहीं स्टोर होगा, सारा ब्लड के थ्रू ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, तो इट कॉजेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट ग्लैंड इज एड्रीनल ग्लैंड, बिल्कुल किडनीज के ऊपर जो मैंने आपको दिखाई थी। प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसीज, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है ना, या बहुत ज्यादा आप नर्वस हो जाते हो, जैसे सपोज करो कि एग्जामिनेशन डेज है ना, तो आपको देखो कितना पसीना आता है, या अचानक आपको कोई बोल दे कि चलो भी स्टेज के ऊपर ये स्पीच दे के आओ, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, है ना, तो क्या होगा, आपके हाथ पांव कांपने लग जाएंगे, है ना, सांस फूलने लग जाएगी। उस वो किस वजह से होता है कि एड्रिनल सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर भी 1 मार्क का रीजनिंग क्वेश्चन आता है कि ऐसे ऐसे कंडीशन आ गई है, कोई स्नेक आपके सामने आ गया अचानक और आपके हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, एड्रिनल जो है वो सिक्रीट हो रहा है, ओवर सिक्रीट। तो ये क्या करता है, हमें तैयार करता है इमरजेंसीज के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट इज द गॉनेट्स। मेल में ये गॉनेट्स हैं, टेस्टिस, और इसको हम इसमें से जो हार्मोन निकलता है दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने किया है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो कौन स्टार्ट कर रहा है, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। So testosterone is secreted by testes, and similarly in female it is estrogen and progesterone. Development of the female secondary sexual characteristics and regulation of the menstrual cycle. तो ये functions आप इनके याद रखिए, इनमें 1 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है और पूरे डायग्राम भी आ सकती है आपको लेबल करने के लिए। ये जो ऊपर हमने डायग्राम की है इसकी लेबलिंग आ जाएगी, ठीक है, एंड फंक्शंस ऑफ द वेरियस हॉर्मोन्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हार्मोनल सिस्टम। यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल बात बताना चाहती थी कि एक पेंक्रियास, ओवरी एंड टेस्टिस, ओके, ये ग्लैंड्स ऐसी हैं जो सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, दे आर बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। मतलब कि ये हार्मोन भी सिक्रीट करती हैं, लेकिन साथ साथ में, है ना, जैसे पेंक्रियास है ये पेंक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट करती है, ओवरीज जो है ये ओवा प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टिस जो है ये स्पर्म भी सिक्रीट करते हैं, और साथ साथ में हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। तो दे आर नॉट प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो कीप इन माइंड कि जो ह्यूमन बॉडी में हमारी रेगुलेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, वो दो सिस्टम्स कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन प्लांट्स में सिर्फ आप देखेंगे कि केमिकल कंट्रोल होता है, देयर इज नो एनी नर्वस सिस्टम।